जिस देश के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं है, जिस देश के अंदर मणिपुर जल रहा हो, जिस देश के अंदर हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और रेसलर की आवाज को दबाने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जिस पे पॉस्को एक्ट लगता है और उसको दबाने की बात करते हैं, जिस समाज में हम लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हो, जहां पे एक खास कम्युनिटी को ग्रोथ की जो बात करें, उनको पैसे और दौलतमंद बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबी में जी रहे हैं लोग। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सोचना और बोलने में बड़ा अटपटा सा लगता है। ह्यूमैनिटी की बात इन्होंने की, शांति की बात लोग कर रहे हैं। ये सब पूरे विश्व में 203 देश हैं, जिसमें 196 यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। सभी शांति, सोशल हार्मनी और सोशल जस्टिस की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस देश में सुशासन, गुड गवर्नेंस नहीं होगा, ये सब के सब बेईमानी। ये सब हम लोग डिबेट करें, बात करें, हम लोग जो है धार्मिक तरीके से समझाएं। हमारे भारत के अंदर धार्मिक बहुत सारे प्रवचन देने वाले बहुत सारे ज्ञानी वैज्ञानी हैं, लेकिन उन पे जो दाग लगता है, वो जो रास्ता हमें दिखाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ जी रहे हैं और किस माहौल में जी रहे हैं। ये सोशल हार्मनी तब हो सकता है जब हमारा शासक सही दशा में सबको साथ लेकर, जिस तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में कहा कि जिस देश में ह्यूमन राइट्स नहीं है वो लोकतंत्र ही नहीं हो सकता। मैं बड़ा परेशान हूं उनकी स्पीच देखकर। उन्होंने कहा कि जहां भेदभाव है वहां लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। प्रेस से भागते रहे, बड़ी मुश्किल से 2 क्वेश्चन का जो बाइडेन साहब का मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं साहब, एक प्रेस का तो सामना कर लीजिए। वहां भी 2 क्वेश्चन पूछने का हुआ और 2 क्वेश्चन का भी हमारे देश का प्रधानमंत्री सही जवाब नहीं दे सके। जिस देश के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं है, जिस देश के अंदर मणिपुर जल रहा हो, जिस देश के अंदर हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और रेसलर की आवाज को दबाने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जिस पे पॉस्को एक्ट लगता है और उसको दबाने की बात करते हैं, जिस समाज में हम लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हो, जहां पे एक खास कम्युनिटी को ग्रोथ की जो बात करें, उनको पैसे और दौलतमंद बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबी में जी रहे हैं लोग, वो भेदभाव उनको नहीं दिख रहा। हमारा देश भारत हो, आज हम अगर विदेश की बात करते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विदेशों की बात कर रहे हैं, तो रशिया, यूक्रेन और सभी लड़ रहे हैं। चाइना लड़ने की तैयारी में है। कई लड़ाइयां आपने पहले भी देखा। और जब कभी भी यहां भी कुछ बातें होती है, अगर सद्भावना की हम बात करते हैं, भाईचारे की अगर हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान पे पाकिस्तान अटैक करने वाला है, ये आतंकवादी भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यानी हमेशा जो रोटी कपड़ा मकान का, शांति का, सद्भावना का, एकता का, हमारा एजुकेशन का, हमारा हेल्थ का जो समस्या होता है, जिस पे हमें बात करनी चाहिए, उससे भटका कर करके हमें कहीं और ले जाया जाता है। हर बार, चाहे वो किसी तरह का, चाहे स्टेट में था, 2 महीना वहां मैंने काम किया। वहां पे राजनीतिक माहौल में जहां पे सामाजिक बातें होनी चाहिए थी, सामाजिक सौहार्द की बातें होनी चाहिए थी, जहां पे अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात होनी चाहिए थी, रोटी कपड़ा की, मकान की और रोजगार की बात होनी चाहिए थी, वहां पे जय बजरंगबली और केरला फाइल की बात हुई। वहां पे हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं, बड़ा शर्म आता है कि अगर मेरी पार्टी नहीं जीती तो यहां दंगा हो सकता है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो में पॉलिटिकल की तरह की बातों करके कि क्या हम सामाजिक जो सोशल हार्मनी हम चाहते हैं, शांति सद्भावना चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जब हमारा शासक ही गलत होगा, जब हमारा शासन ही गलत होगा, तो हम सामाजिक सौहार्द नहीं पैदा कर सकते। चाहे कितना भी डायलॉग हो जाए, चाहे कितना भी हमारे ए.के. मर्चेंट साहब धार्मिक डायलॉग दे दें, लेकिन अगर हमारे धार्मिक आसाराम बापू जैसे होंगे, राम रहीम जैसे होंगे, आपके और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो देश के अंदर कभी भी सद्भावना नहीं होगा। जब हमारे समझाने वाले लोग, हमें सिखाने वाले लोग, हमें पढ़ाने वाले लोग अगर वो धार्मिक उन्माद में बात करेंगे, भेदभाव की बात करेंगे, तो हमारे बीच में सामाजिक और सोशल हार्मनी नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो सरकारी लोग हैं
वो अपने अधिकार की बात करते हैं, अपनी ड्यूटी की बात नहीं करते। और जो हमारी जनता 140 करोड़ है, वो कहती है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम आपको टैक्स देते हैं और हमारे पैसे पे आप ऐश करते हो और आप कहते हो कि मेरा राइट चाहिए और हमें ड्यूटी नहीं करनी। आप ड्यूटी कीजिए। जितने भी हमारे कर्नल और ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हैं, हमारे बहुत सारे कर्नल, बख्शी साहब भी हमारे दोस्त रहे, हमारे बहुत सारे लोग हैं, जस्टिस जजेस भी हैं, हम 123 कोर्ट का मैं भी इंचार्ज हूं, नालसा से जुड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि सरकार डरी होती है, सामी होती है और जो है अंधभक्ति में जीती है। वहां पे हम सोशल हार्मनी की बात नहीं कर सकते। हम बात करते हैं शांति की, सद्भावना की, भाईचारे की, लेकिन सबके सब अंधभक्ति में और जो है गुलामी में और जो है देश को बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। तो उस हालत में चाहे इंडिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे हमारा यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, कहीं भी शांति नहीं होगा, कहीं भी शांति नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन कहती है जिसका 1398 लाख करोड़ का बजट है साल का, वो सब जगह कहती है मैं शांति शांति, सोशल हार्मनी और इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, गरीबों को बढ़ा रहे हैं। यहां गरीबों को मारा जा रहा है। आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। आसाम में कहां डिटेंशन सेंटर में किस तरह से उनको एक छोटे से रूम के अंदर 20-20 लोगों को किस तरह से मारा जा रहा है। क्या वहां पे उनका कोई ग्रोथ का सोचा जा रहा है? क्या गरीबों के लिए सोचा जा रहा है? आप अमेरिका, पेरिस, लंदन जाके 100, 200, 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। क्या यहाँ के जो मेडिकल के आज नीट का चल रहा है, नीट के बच्चे जो पास किए हैं, जो उनका क्या एडमिशन होगा? जो 600 से ऊपर लाया है उनका तो होगा, बाकी कहां जाएगा? वो जाएगा यूक्रेन में, वो जाएगा रशिया में, वो जाएगा चाइना में। आपने उनको बनाने के लिए क्या आपने स्कूल कॉलेज बनाया? क्या आपके पास जगह नहीं है? क्या आपके पास फंड नहीं है? फंड भी है, और फंड नहीं है तो मेरे पास आए इकोनॉमिस्ट, मैं बताऊंगा कि फंड कहां से आएगा और कैसे आएगा और हमारा देश खुशहाल कैसे होगा, हम शांति से, सद्भावना से, एकता से कैसे रहेंगे, और मेरे पास है। लेकिन किसी में जज्बा नहीं है। नौकरी कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, बस जी सैल्यूट कर रहे हैं, बस जी देश जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, चाहे कम्युनिटी मरे, चाहे अल्पसंख्यक मरे, चाहे ओबीसी मरे, चाहे बहुसंख्यक कहें, चाहे संख्यक कहें, इन सब चीजों में, मंदिर मस्जिद में और इन चीजों में उलझा करके हमें शांति की बात करते हैं। हम शांत कैसे रहेंगे? हम अंदर से जले हुए हैं, हमारा जनाक्रोश अंदर से उबल रहा है और आप कह रहे हैं आगे से कि शांति रखो, सद्भावना रखो, भाईचारा रखो। कब तक? कैसे? भूखा पेट भजन नहीं हो गोपाल। बिना जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक हम जो है शांत नहीं रहेंगे, हम सद्भावना नहीं रहेंगे, हम चोर होंगे, हम डाकू होंगे, हम लूटेंगे, हम मारेंगे। और यही हो रहा है। ये आप बर्मा में देख लीजिए जाके, अब चाइना के अंदर देखिए वो क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ क्या हो रहा है, बर्मा के अंदर क्या हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आज जाके श्रीलंका के अंदर जाके देखिए। तो सद्भावना की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले गुड गवर्नेंस होना चाहिए और उसके लिए हमारा राजा जो है ईमानदार और देशभक्त होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जो हमारा जो ब्यूरोक्रेट, हमारा जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जो है आगे बढ़ना होगा और लोकतंत्र को खूबसूरत बनाना होगा। और अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो ये राजतंत्र हो जाएगा। और आज जो हम बोल रहे हैं कल हम नहीं बोलेंगे, हमें गोलियां मार दी जाएगी। और जो जितने भी नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब के सब बंधक हो जाएंगे और उनको बंधक के रूप में, गुलाम के रूप में काम करना होगा। आज जो उनको साथ दे रहे हैं वही रोएंगे, उन्हीं की बहू बेटियां जो है बेइज्जत होंगी और फिर आप कहेंगे कि मिस्टर दुआ आप सही थे, मैं गलत था, आज मुझे अच्छा, अब मुझे महसूस हो रहा है। तो इसके लिए आप सबको सामाजिक सौहार्द के लिए, सोशल हार्मनी और इकोनॉमिक की ग्रोथ, यानी हर एक को पैसा हो, हर एक के पास खाने के लिए हो, उसके लिए वोटर पेंशन होना चाहिए कि जितने भी वोट देते हैं हमारी जनता, उसको पेंशन होना चाहिए। सरकारी को पेंशन मिलता है, नेताओं को पेंशन मिलता है और उनको सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन हम जितने भी वोटर हैं, हम जितने भी हम जो लोकतंत्र को बचाते हैं, हमें क्या मिलता है? हम सिर्फ देते रहें। तो हमें भी पाने का हक है। और उसके लिए एक सामाजिक सौहार्द बनाते हुए अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सही तरीके से काम करने की जरूरत है। और उसके लिए हमारे ए.के. मर्चेंट साहब, हमारे आदिल गांधी साहब, हमारे जुगल चावला साहब, हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट, जिनको 3 लोगों ने मारने की अभी धमकी दे रखा है, 7,500 आरटीआई इन्होंने लगाया है और बहुत सारे उजागर किया है, उनको कौन देगा सहारा? तो हम सामाजिक सौहार्द करते रहें। कब तक झेलते रहें? इसलिए हमें यूनाइट होकर करके अपने लोकतंत्र को, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए हमें आवाज उठानी होगी और अच्छा सच्चे जनप्रतिनिधि को चुन करके, जितने भी गलत लोग हैं, हम किसी भी पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं, कोई भी हो, लेकिन हमारे बीच का जनप्रतिनिधि हो और देश हित में सोचता हो, देश हमारा अच्छा होगा तो विदेश भी अच्छा होगा। और हम वसुंध कुटुंब की जो बात कर रहे हैं वो हमारा अशोका। आज मुझे इस बात का जलन है कि आज बिस्टा क्यों? अगर मोदी भवन बना देते, अम्बेडकर भवन बना देते, इंदिरा गांधी भवन बना देते, गांधी जी भवन बना देते, सुभाष चंद्र भवन बना देते, लेकिन बिस्टा इंग्लिश नाम क्यों रखा गया? उसके अंदर अशोक स्तंभ की जगह वहां पे संगूल क्यों रखा गया, जिसका अर्थ होता है राजधन? हमारा वसुंध कुटुंब कहां गया? हमारा जो है सत्यमेव जयते कहां गया? हमारा जो है भारत माता कहां गया?
आप भारत में जाते हैं, हमने नया इंडिया बनाना है, हमें नया इंडिया